ओम परमात्मने नमः। हे मेरे आदरणीय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के समय हमें किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर इन सावधानियों को आप अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी हमारे अनुसार आप नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बंधु, निश्चित ही ये समझने का प्रयास करिए, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है, एकांतवास करने की आवश्यकता है। एकांतवास आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अनुसार आप ब्रह्मचर्य का पालन भी आसानी से नहीं कर सकते, उत्तम तरीके से नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते। ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको एकांतवास की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, आप सात्विक गुण लेने के लिए जा रहे हैं, सात्विक प्रधान में जा रहे हैं मेरे प्रिय बंधुओं। और आप जिनसे मिलेंगे अगर वो तामसिक है तो एनर्जी आपका डाइवर्ट होगा, एक दूसरे में होगा। वो एनर्जी मेरे प्रिय बंधुओं हर किसी में है, कण कण में जो एनर्जी है उसी एनर्जी की बात हमारे वेद में की गई है। और ये एनर्जी निश्चित ही हमने अनुभव किया है कि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आपका निश्चित ही, अगर आप दूसरे से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति कामुकता से भरा हुआ है, कापुरुष है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप उस दिन निश्चित ही आपके मन में अश्लील विचार आना प्रारंभ होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर रहे हैं, 2-3 महीने किए हैं, तो भी आपके अंदर ये होगा, क्योंकि आपका मन उतना मजबूत नहीं है कि दूसरों के एनर्जी को आने से रोक दे। ये समझने का प्रयास करिए। हमारे ऋषि मुनि जो बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं वो रोक सकते हैं कि दूसरे का नहीं लेंगे, अपना उनके अंदर एनर्जी कर सकते हैं, परंतु हम लोगों में वो भी क्षमता नहीं है। हम लोग उतने बड़े साधक नहीं हो चुके हैं कि हम लोग आने से रोक दें, इसलिए हमें जाने से ही रोक देना है अपने आप को किसी के पास। हम लोगों को एकांत में रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहिए। ज़रूरत पड़ने पर जरूर जाइए, ऐसी बात नहीं, परंतु टच ना करें तो उत्तम है। बिल्कुल उन्हें टच ना करें तो उत्तम है, दूर से ही बात करिए। ये समझने का प्रयास करिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु। इससे हमारा ब्रह्मचर्य कितनी बार खंडित हुआ है ये समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि मानसिक रूप से ही आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, ये समझने का प्रयास करिए। अन्य बहुत प्रकार से, जो समझिए कितने ही प्रकार हैं मेरे प्रिय बंधुओं, सभी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। और रही बात, आपको एक बात समझने की है कि अगर आप कापुरुष से मिल रहे हैं, जो खस्सी बकरी मुर्गा मछली खाने वाले हैं, और उनसे टच कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप उसी दिन ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे। उसी दिन ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे, या फिर स्वप्न दोष के माध्यम से, या फिर किसी भी माध्यम से ब्रह्मचर्य आपका खंडित होगा। ये समझने का प्रयास करिए। तो आपको किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम, जितना कम आप मिल सकें। तो निश्चित ही 6 महीने तक अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं कि 6 महीने किसी से ना मिले, बिल्कुल किसी से ना मिले, और आप योग आसन प्राणायाम सब कुछ आसानी से किए, तो फिर उनके बाद मिलेंगे तो उनका प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली, सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर ली, ब्रह्मांडी ऊर्जा इकट्ठी कर ली, तो फिर अब उनका प्रभाव बहुत आप पर कम पड़ेगा। तो 6 महीने तक आप चलिए, कम से कम साल भर चलने वाले लोग बिल्कुल ही आसानी से कर सकेंगे। परंतु इससे पहले आप लोग निश्चित ही ना मिले तो उत्तम है, किसी से ना मिले तो उत्तम है। अपने काम से काम लीजिए, अपने नियम बनाइए, पूरी दिन का नियम बना दीजिए कि ये करना है पूरे में दिन में। बिल्कुल व्यस्त रहिए मेरे प्रिय बंधु, तभी ब्रह्मचर्य का पालन आप आसानी से कर सकेंगे। ये सब सावधानियां हम अगर नहीं बरतेंगे तो निश्चित ही मानकर चलिए कि ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग उत्तम तरीके से नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो ये सब करना अति आवश्यक है। इसके बाद मेरे प्रिय बंधुओं, बाहर की जो सावधानियों के साथ भोजन पानी है, इन सब के विषय पर हमने बहुत सी चर्चाएं की है। उन वीडियो को आप देखिए, और सभी वीडियो में आपको अमूल्य ज्ञान मिलेगा, जिससे आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकेंगे। परंतु इसमें हम जो सावधानियां की बात कर रहे थे, यही सावधानी महत्वपूर्ण सावधानी थी। ये सावधानी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी थी। और रही एक बात और सावधानी मेरे प्रिय बंधुओं, ये सावधानी है, जब भी आप ये समझने का प्रयास करिए कि लघु शंका दीर्घ शंका करने के लिए जाएं, तो जब आप क्या कहते हैं कि अपने लिंग स्नान जरूर कराएं, लिंगा स्नान। ये करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही स्वप्न दोष होने की संभावना आप में बढ़ जाएगी। और मैं पूरी तरीके से खुले रूप में नहीं बोल सकता, क्योंकि हम इस समय माइक से बोल रहे हैं मेरे प्रिय बंधु, बहुत जगह दूर दूर तक आवाज़ जा रही होगी, परंतु कोई बड़ी बात नहीं है, सत्य बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको लिंग स्नान अवश्य कराना होगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं आप, तो निश्चित ही आपका स्वप्न दोष होने की संभावना, ये वेदों में मेरे प्रिय बंधु इन सब के विषय में चर्चाएं हुई हैं। वेद अपना बताते हैं इन सब के विषय में। पहले लोग इतने बलवान कैसे हुआ करते थे? वेदों को पढ़कर। तो वेदों को मेरे प्रिय बंधुओं पढ़ने की भी आवश्यकता है हम लोगों को। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वेद मंगाइए, वेद को पढ़िए, ज्ञानवान बनिए, बलवान बनिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। निश्चित ही इन 2 सावधानियों को बरतकर आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकते हैं। और नियमों का पालन तो करना ही होगा, जिन नियमों को हमने बताया है। और भी अन्य लोगों के
समकक्ष जाकर आपने प्राप्त किया होगा ज्ञान, जिससे आपको पता होगा कि कौन कौन से नियम, परंतु हमने जो नियम बताया उन नियमों को आप निश्चित ही पालन करें, ये समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बताता हूँ मेरे प्रिय बंधु, एकदम बिल्कुल अनुभव का बात आपको बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ है, ये समझने का प्रयास करिए। तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो इन सावधानियों के साथ, इन नियमों के साथ लंबे समय तक चला जा सकता है, अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को पूरे वीडियो में कुछ भी अत्यधिक पसंद आया हो तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमें किन नियमों का, किन सावधानियों का जो है कि अति आवश्यक था, इसी के कारण हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा था। आज के बाद मैं इन्हीं सावधानियों को अपनाकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये कमेंट में बताएं। और जो भी आपके अंदर प्रश्न हो उन प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास करिए। सभी कमेंट तो नहीं, परंतु जितने भी कमेंट होते हैं ज़्यादातर कमेंटों का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ, जो उचित कमेंट होगा ये समझने का प्रयास करिए, जिसमें ऐसा हो कि कुछ पूछा गया हो, कुछ बताना हो और हमारे अगर ज्ञानानुसार वो आ रहा है हमें, तो निश्चित ही आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा मेरे प्रिय बंधुओं। परमपिता परमात्मा आप पर, हम पर, समग्र संसार पर मेरे प्रिय बंधु निरंतर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।